हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और हमको समझ में नहीं आती है। लेट्स लर्न। आइए समझते हैं क्या है ये। इसका हमने एक तरफ हिंदी भी लिख दिया है, एक तरफ इंग्लिश भी लिख दिया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्थगन, क्या क्या इसमें पढ़ना है। स्थगन, एडजॉर्नमेंट, सत्रावसान, प्रोरोगेशन, विघटन, डिसॉल्यूशन, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शून्यकाल, 0 आवर, विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन और अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। आइए इसी के विषय में आज लर्न करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थगन क्या होता है। स्थगन, देखिए जो ये स्थगन है, एडजॉर्नमेंट, ये जैसे कि हम लोगों को पता ही है, संसद का नाम आते ही इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो जो संसद है इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक होती है। ठीक है, तो दोनों सदनों की बैठक का एक समय निश्चित होता है ना कि इतने समय के लिए ये निर्धारित होगा। तो इसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति अगर चाहें तो उस बैठक को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, कुछ घंटे के लिए भी स्थगित किया जा सकता है उसको, कुछ समय के लिए भी स्थगित किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए, और अनिश्चित काल के लिए भी उसको स्थगित किया जा सकता है। वही है स्थगन, एडजॉर्नमेंट। अब ये स्थगित क्यों किया जाता है, जैसे जो विपक्षी दल होते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लगता है ना, तो ऐसी कंडीशन में जब सही से सदन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा हो तो ऐसी कंडीशन में ये पावर होता है लोकसभा के अध्यक्ष के पास कि वो सदन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के पास ये पावर होता है कि वो राज्यसभा के जो सदन है अगर उसमें बहुत ज़्यादा शोरगुल जैसा ऐसे चल रहा है कि सही से नहीं चल पा रहा है वो प्रॉपर तरीके से, तो उसको स्थगित किया जा सकता है। यही है स्थगन, एडजॉर्नमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं सत्रावसान, प्रोरोगेशन। ठीक है, सत्रावसान, जो सत्रावसान होता है, सत्रावसान आपको पता है, ये जो सत्रावसान होता है सत्र, ये पूरे एक साल में अधिकतम कितने सत्र होने चाहिए, 2 सत्र, 6 महीने के अंतराल पे। ठीक है, कम से कम पूरे एक साल में कम से कम संसद का 2 सत्र होना आवश्यक होता है। और अधिकतम की चर्चा नहीं की गई है, अधिकतम कितनी बार, मतलब कि कितनी बार इसका सत्र किया जाए। ठीक है, और जो सत्र होता है, जो संसद के दोनों सत्र को संयुक्त रूप से अगर कहा जाए कि तो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता भले ही लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो जो सत्रावसान, सत्र की समाप्ति कर देना, यही है सत्रावसान, सत्र को समाप्त कर देना। और ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगर हम स्थगन की बात करें तो स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान का सीधा सा अर्थ है सत्र की समाप्ति कर देना, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत, जो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, सत्रावसान, सत्र की समाप्ति। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये क्या है, विघटन, डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन। ये क्या है, विघटन क्या होता है, देखिए वही संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये एक अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसलिए इसका कभी भी विघटन किया ही नहीं जा सकता। जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसलिए इसका विघटन किया जा सकता है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, जो विघटन है, डिसॉल्यूशन, वो केवल और केवल लोकसभा का होगा, राज्यसभा का होगा ही नहीं। ठीक है, और लोकसभा में जैसे मान लीजिए जो सरकार है, सरकार और उनका मंत्रिपरिषद, तो अगर वो अपना बहुमत सिद्ध कर पाते हैं लोकसभा में, ठीक है, बहुमत मतलब होता है आधे से कम एक सीट ज़्यादा
50 + 1 आधे से कम एक सीट ज़्यादा, नहीं तो और भी ज़्यादा हो सकती है। अगर वो अपना बहुमत सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में विघटन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बहुमत अपना ना सिद्ध कर पाए तब भी राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन होता है कि अगर मंत्रिपरिषद मतलब राष्ट्रपति को ये सलाह दें या परामर्श दें कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तब भी राष्ट्रपति जी लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। विघटन हो जाएगा तो क्या होगा, उनका इलेक्शन मतलब पूरे सभी सांसदों का इलेक्शन फिर से कराया जाएगा। यही है विघटन, डिसॉल्यूशन, मतलब भंग कर देना लोकसभा को, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है ये। आगे देख लेते हैं प्रश्नकाल, चौथा प्रश्नकाल। ये क्या है प्रश्नकाल? जैसे संसद है, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रश्नकाल मतलब होता है कि जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, सांसद जो है मंत्रियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्नकाल का समय कब होता है? संसद की बैठक होती है, सदनों की बैठक, इसकी बैठक के पहले घंटे को, मतलब 11 बजे से, मान के चलिए 11 AM से अगर हम कह लें तो 11 बजे से 12 बजे तक का समय, ठीक है, सुबह के 1 घंटे, 11 बजे से 12 बजे तक का समय कहलाता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। अब प्रश्न देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन, और तीसरा होता है ये वाला लास्ट वाला अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन और अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रश्नकाल। संसद के सदन जो चलता है कार्यवाही, उसके पहले घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं, पहले घंटे को, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का समय, इसमें जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं जो मौखिक प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो सांसद द्वारा मंत्रियों से मौखिक रूप में पूछे जाते हैं, ओरल क्वेश्चन किए जाते हैं, उसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। इसमें जो है स्टार लगा होता है, ठीक है। और अतारांकित प्रश्न ये जो है ये लिखित रूप में जो है मंत्रियों को उत्तर देने होते हैं, उनको सांसदों को, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे मौखिक प्रश्न, इसमें लिखित प्रश्न सांसदों द्वारा मंत्रियों से पूछे जाते हैं। और अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? इसमें हम लिख सकते हैं दोबारा दिया गया उत्तर, दोबारा दिया गया आंसर, ठीक है। अनुपूरक प्रश्न मतलब जब सांसद जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तो ऐसी कंडीशन हो जाए कि जब मंत्री सांसद को उत्तर देते हैं और मंत्री उससे संतुष्ट ना हो तो लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा में अगर ऐसी कंडीशन हो तो सभापति द्वारा उनको मंत्रियों को फिर से बुलाया जाता है दोबारा, तो दोबारा वो उस क्वेश्चन का आंसर फिर से देते हैं, ठीक है, सांसदों को संतुष्ट करने के लिए। वही है अनुपूरक प्रश्न। सुने, आप लोगों ने सुना होगा ना कि संसद में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुपूरक प्रश्न यही होते हैं कि ऐसे कोई मामले जिस पर जो है मंत्री अपना आंसर दिए हों और सांसद उससे संतुष्ट ना हो तो फिर से दिया गया आंसर ही कहलाता है अनुपूरक प्रश्न। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुपूरक प्रश्न हो गया। शून्यकाल, शून्यकाल शून्यकाल 0 आवर, ठीक है। ये ऐसा समय होता है जो प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे के समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय कहलाता है शून्यकाल, ठीक है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक 1 घंटे बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। इसमें अविलंबी आंसर देना आवश्यक होता है, मतलब तत्काल
तत्काल कोई क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, वही है उसी में, इसमें शून्यकाल में तत्काल किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। विलंबी आंसर मतलब बिना विलंब के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है इसमें, मतलब तत्काल अगर आंसर पाना हो तो ये शून्यकाल में होता है। 12 बजे से 1 बजे का समय इसमें निर्धारित किया गया है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, ठीक है, प्रश्नकाल के ठीक 1 घंटे बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और ये जो है इसका इसका वर्णन हमें संविधान में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये प्रेस और मीडिया द्वारा दिया गया शब्द होता है, ठीक है, प्रेस और मीडिया द्वारा दिया गया शब्द होता है शून्यकाल। इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्रेस या मीडिया जब कोई क्वेश्चन करती है किसी मंत्री से, तो उसका आंसर उनको तुरंत ही मिलता है ना, जैसे माइक लगाती हैं और कुछ भी पूछती हैं तो वो तुरंत तत्काल जो भी बोलना रहता है बोलते हैं, वही है कि तत्काल दिया गया आंसर, ये शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद का 1 घंटा शून्यकाल कहलाता है। आगे देख लेते हैं विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। जो विश्वास प्रस्ताव है हम ऐसे समझ लेते हैं, विश्वास प्रस्ताव जिनकी सरकार होती है, ठीक है, वो उसमें क्या करते हैं, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करते हैं, मतलब अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास बहुमत सिद्ध करते हैं, यही है अविश्वास प्रस्ताव। तो जो प्रेजेंट टाइम में जिनकी सरकार होती है उन्हीं के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव ये जो है जो विपक्ष में सरकार होती है उनके द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के प्रति लाया गया और वो सिद्ध हो जाता है, तो जितनी भी मंत्रिपरिषद होती है सभी की गिर जाती है, मतलब पूरी मंत्रिपरिषद ही गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी एक के प्रति सिद्ध हो गया, तो अगर नहीं सिद्ध हो पाया तब कोई बात नहीं, तब बनी रहती है वैसे ही। आगे आ जाते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव ये क्या होता है, देखिए समझ लीजिए इसको। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, यहाँ पे हमने पढ़ा था स्थगन, लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं। राज्यसभा में सभापति जो बैठक चल रही होती है उसको स्थगित कर देते हैं, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए और अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित किया जा सकता है, अगर उनको ऐसा लगे कि सदन की कार्यवाही प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही हो तब। और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ये मान लीजिए कि संसद के सदन है, संसद के सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसमें जो कार्यवाही चल रही है किसी मुद्दे को लेकर जो भी चल रही है, ठीक है, अगर उस किसी विषय पर अगर मान लीजिए कोई चर्चा हो रही है किसी भी विषय पर, यहाँ पे लोकसभा में और यहाँ पे भी किसी भी विषय पर अगर कोई चर्चा हो रही है, तो अगर वहीं पर किसी लोक महत्व का विषय आ जाता है, ठीक है, जिस पर तुरंत ही चर्चा करके निर्णय लेना आवश्यक हो, तो इस विषय पर चर्चा ना करके उस लोक महत्व के विषय पर चर्चा किया जाना आवश्यक होता है, मतलब इसको स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, मान लीजिए किसी विषय पर चर्चा हो रही है तो इसको स्थगित करके लोक महत्व के विषय पर, किसी भी लोक महत्व के विषय पर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक होता है स्थगन प्रस्ताव में, ठीक है, यही है स्थगन प्रस्ताव। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अनुपूरक प्रश्न तो हो गया। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश एक संसदीय शब्दावली है। अध्यादेश जो कि केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जी द्वारा लाया जाता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में राज्यपाल जी द्वारा लाया जाता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अध्यादेश के पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहले एक शब्द होता है विधेयक और एक शब्द होता है अधिनियम। विधेयक, बिल, अधिनियम, एक्ट। कोई भी मान लीजिए कानून बनाना हो तो संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, जो तत्काल जो भी सरकार हो उस समय के। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं ग्राम पंचायत, जो पंचायत था, पंचायत का विषय नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 के अंतर्गत तो था, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो राजीव गांधी की सरकार में सबसे पहले उसे लाया गया ना 64वें संविधान संशोधन 1989 में। तो सबसे पहले राजीव गांधी द्वारा मान लीजिए लेके आया गया पंचायत वाला सिस्टम 64वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसे क्या कहा गया, बिल, विधेयक। वह राज्यसभा में तो पारित हो गया,
लेकिन लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। ठीक है, तो वो वहीं पे रद्द हो गया। लेकिन फिर से अगली सरकार PV नरसिम्हा राव जी की सरकार में फिर से लाया गया वही पंचायत। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा तो लाया गया, लेकिन वो विधेयक पारित होकर एक्ट बन गया। कब एक्ट बना? 24 अप्रैल 1993 को वो प्रभावी हो गया। तभी तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन, तो जो भी विधेयक होता है वही जब कानून बन जाता है तो एक्ट बन जाता है। ठीक है, और ये संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। यही प्रोसेस होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो कि संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो किसी कारणवश, और तुरंत कार्रवाई करके कोई कानून बनाना आवश्यक हो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो आर्टिकल 123 के तहत तुरंत कार्रवाई करके तत्काल कोई कोई कानून बना सकते हैं, और वो प्रभावी भी माना जाएगा। यही है अध्यादेश। ठीक है, वो भले ही 6 सप्ताह के लिए ही हो, उसके बाद जब संसद की बैठक हो तो उसमें वो फिर से वही प्रोसेस पूरा होना चाहिए जो कि विधेयक को अधिनियम बनाने में होता है। जब वो प्रोसेस प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो वो फिर से कानून बन जाएगा, नहीं तो वो 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहेगा, अन्यथा वो रद्द हो जाएगा। यही है। ठीक है, अध्यादेश। एक लाइन में हम कहें तो तत्काल कोई कानून बनाने के लिए उठाया गया कदम। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123, राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 213, यही है अध्यादेश। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आई थिंक हमने लगभग पॉलिटिक्स के सभी टॉपिक खत्म कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट डे से पढ़ाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।